नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करियर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के बारे में और जानेंगे कि आप फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों साथ ही यह भी जानेंगे कि फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के बारे में। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की एक अपनी कुरियर सर्विस कंपनी है जिसका नाम है ई कार्ट लॉजिस्टिक। दोस्तों फ्लिपकार्ट ई कार्ट लॉजिस्टिक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है और ई कार्ट लॉजिस्टिक भारत में सबसे ज्यादा पसंद करने वाली कुरियर कंपनी में से एक है। और दोस्तों इसके भारत में लगभग 4000 पिन कोड्स है जिन पर यह डिलीवरी करती है। इनके पास फास्ट कुरियर सर्विस भी उपलब्ध है जिससे यह एक दिन के अंदर कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा देती है। और दोस्तों ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्लिपकार्ट का ही एक ब्रांड है और अच्छी सर्विस देने के कारण लोग इस फ्रेंचाइजी को लगातार ले रहे हैं। और दोस्तों फ्लिपकार्ट भी धीरे धीरे अपने नेटवर्क को और आगे बढ़ा रही है और कंपनी चाहती है कि देश के कोने कोने के अंदर वह प्रोडक्ट पहुंचाए और लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। इसलिए दोस्तों यह कंपनी अपने पिन कोड की संख्या बढ़ा रही है। तो कोई भी पर्सन जो फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसके लिए सुनहरा मौका है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ई कार्ट लॉजिस्टिक अपने पिन कोड किस किस लोकेशन पर बढ़ाएगी, यानी देश के किस किस स्टेट के अंदर अपने पिन कोड यह बढ़ाने जा रही है। तो दोस्तों यदि डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, नागालैंड और उड़ीसा, इन सभी स्टेट के अंदर कंपनी अपने पिन कोड बढ़ा रही है। और वेस्ट के अंदर बात करें तो गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स के अंदर अपने पिन कोड लगातार बढ़ा रही है कंपनी। और नॉर्थ की बात करें तो दोस्तों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन सभी स्टेट के अंदर दोस्तों कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है धीरे धीरे और आगे बढ़ाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों साउथ की बात करें तो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर अपना नेटवर्क बढ़ाने जा रही है कंपनी। और सेंट्रल की बात करें यानी सेंट्रल इंडिया की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, दोस्तों इन सभी स्टेट के अंदर कंपनी धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। तो कोई भी पर्सन यदि ई कार्ट लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो वह रजिस्ट्रेशन करें और एक अपना अच्छा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेने के क्या फायदे हैं, यानी कंपनी अपने डीलर की क्या मदद करेगी। तो दोस्तों ई कार्ट लॉजिस्टिक आपको पूरी ट्रेनिंग देगी और बिजनेस सपोर्ट पूरी करेगी। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ई कार्ट लॉजिस्टिक लेने का कि इसके अंदर बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और मिनिमम सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और इनकी टर्म और कंडीशन बहुत ही सरल है। और दोस्तों ई कार्ट लॉजिस्टिक का शिपमेंट ऑल इंडिया अवेलेबल है और कस्टमर का विश्वास इस कंपनी पे बहुत ज्यादा है। और दोस्तों आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर कंपनी बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो दोस्तों यदि आप फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और आप एक लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको ट्रेनिंग कहाँ देगी, किस लोकेशन पर आपको ट्रेनिंग देगी, यह बात करेंगे दोस्तों। और तो दोस्तों जब आप ई कार्ट लॉजिस्टिक के पार्टनर बन जाते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग दोस्तों आपकी सिटी में भी हो सकती है या आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर कंपनी ट्रेनिंग के लिए बुलाएगी और वहाँ आपको सभी ट्रेनिंग देगी, कैसे आपको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, यह सब चीज़ आपको दोस्तों बताएगी कंपनी और जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट दो तरह की फ्रेंचाइजी देता है, एक तो मास्टर फ्रेंचाइजी, एक सब्सिडी फ्रेंचाइजी। या दोनों ही फ्रेंचाइजी दोस्तों आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर फ्रेंचाइजी थोड़ी सी महंगी है। अगर हम ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिससे आप एक अच्छा सा और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सिटी और आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एग्रीमेंट और टर्म कंडीशंस है। तो दोस्तों अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो ई कार्ट लॉजिस्टिक 3 से 4 साल का एग्रीमेंट करवाती है। अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
तो दोस्तों आपके पास अब एक प्रिंटर होना चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक स्कैनर होना चाहिए और दोस्तों एक बारकोड स्कैनर होना चाहिए, शिपिंग लेवल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कंप्यूटर के ऊपर, सभी कस्टमर की डिटेल, सब हर चीज़ की डिटेल निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों आपके पास यह इक्विपमेंट्स होना सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कितनी ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 400 स्क्वायर फीट से 600 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। और दोस्तों यदि आपकी खुद की ज़मीन है तो आपके बहुत से पैसे बच जाएंगे, लेकिन यदि आपकी खुद की ज़मीन नहीं है और आप ज़मीन किराए पर ले रहे हैं तो आपके पास सभी वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी कंपनी आपको फ्रेंचाइजी देगी दोस्तों, वरना कंपनी आपको फ्रेंचाइजी नहीं देगी। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवेदक के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, अपना पैन कार्ड होना चाहिए, अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और उस जमीन का एड्रेस होना चाहिए जिस जमीन पर फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है। और दोस्तों अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, अपना एक ईमेल आईडी और स्थायी मोबाइल नंबर होना चाहिए। और दोस्तों आवेदक के पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी आवेदक जो फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसके पास यह सभी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तभी वह आवेदन कर सकता है। बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कंपनी ने अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी है। आप इनके हेड ऑफिस से कांटेक्ट करके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में इनके हेड ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के रजिस्ट्रेशन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको बताएंगे कैसे आप फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट करें पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हम वहां बिजनेस, फ्रेंचाइजी और योजना से संबंधित जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या योजना से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।